हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। ये है 22 तारीख की सुबह और 5 बजे का टाइम है। पंछी जो है चहचहा रहे हैं और मेरी सुबह का भी आगाज़ हो चुका है। नहा के डायरेक्ट किचन में आ गई हूँ और अब चढ़ा देते हैं अपनी चाय और साथ ही में दूध भी गर्म करने रख दूँगी, क्योंकि इलू को भी मैं जाते वक्त दूध एक बार दे देती हूँ। आधा कप या 1 कप उसको दूध ज़रूर से दे देती हूँ। साथ ही में जो भी वो खाना चाहती है वो भी खिला देती हूँ। सुबह सुबह उतनी भूख उसको लगती नहीं है, इसलिए। तो यहाँ पे ये पनीर है, पनीर को कट करूंगी। पिछली रात मैंने सारी तैयारी कर दी थी, शादी में गए थे बट सारी तैयारी करके गई थी। ग्रेवी जो होती है ना वो भी बना के गई थी। तो सब कुछ तैयारी होती है ना तो आसानी रहती है। लेकिन वो व्लॉग शायद आपके पास पहुंच चुका हो या नहीं पहुंचा हो तो बाद में पहुंचेगा, क्योंकि मुझे मजबूरन ये आगे वाला व्लॉग डालना पड़ रहा है। क्योंकि अभी तक उस व्लॉग में मैंने क्या किया था कि एक प्रोडक्ट का प्रमोशन किया था। तो प्रमोशन करते हैं तो पहले रिव्यू के लिए जाता है और वो लोग अप्रूव करते हैं तभी हम पब्लिक कर सकते हैं। तो वो अभी तक अप्रूव नहीं, मतलब कि अप्रूव नहीं हुआ था, रिव्यू नहीं हुआ था उसका। तो बस इसीलिए ना इस व्लॉग की एडिटिंग करने जा रही हूँ, क्योंकि एक दिन की व्लॉग की छुट्टी इसीलिए हो गई है क्योंकि उन लोगों ने चेक ही नहीं किया अभी तक। तो बस यहाँ पे आटा लगा लेते हैं, आटा भी छान के रखा हुआ था और पनीर को कर लेते हैं कट। इसीलिए ना मैं किसी भी चीज़ का प्रमोशन करती हूँ तो वो चीज़ मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि फिर फंस जाते हैं किसी भी चीज़ में कि भैया कब वो रिव्यू करेंगे और फिर कब अप्रूव होगी और कब आप लोगों तक पहुँचेगी। लेकिन पैसा कमाना भी ज़रूरी है, आती लक्ष्मी को ठुकराना नहीं चाहिए। इसीलिए तो बस चाय को मैंने उबल गई थी तो उस तरफ शिफ्ट कर दिया है। और ये जो ग्रेवी मैंने तैयार की थी ना वो मैंने इसमें डाल दी है। इसमें ऑयल वॉयल डालने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑलरेडी ज़्यादा ऑयल में बनती है ये, इसीलिए थोड़ा पानी डाल के इसको पतला किया है। उबाल आ जाएगा तो बस पनीर छोटे छोटे जो कट किए हैं वो हो जाएंगे। तो इनकी मेरी और इलू की सब्ज़ी हो जाएगी। आटा गूँथ ही चुकी हूँ तो फटाफट रोटी सेक दूंगी, क्योंकि डेली देखो भिंडी और ऐसी सब्जियों से भी परेशान हो जाते हैं। तो फिर एक बार मैं कभी पनीर दे देती हूँ, कभी मैं भिंडी दे देती हूँ, कभी कोई पराठा दे दिया आलू पालक का, कभी कुछ कभी कुछ, कभी मैक्रोनी दे दी, कभी चाउमीन दे दी, कभी कुछ दे दिया। तो ऐसे वैरायटी देनी पड़ती है, अदरवाइज बच्चे भी ना बोर हो जाते हैं। उन्हीं चीज़ों को हेल्दी बना दो थोड़ा सा, तो इस तरीके से मैं दे देती हूँ। नाश्ता किसी ने पूछा था इलू क्या खा के जाती है, तो दूध दे देती हूँ उसको और एक ब्रेड वगैरह जो भी उसका मन होता है वो खिला देती हूँ। वैसे तो उसको खाना पसंद नहीं है, पहले तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो वो कहती थी कि मुझे उल्टी आ जाएगी उल्टी आ जाएगी, लेकिन खाली पेट भी उल्टी आ सकती है। आजकल फ्रूट ब्रंच उनका होता नहीं है। 8th क्लास में आ गए ना तो डायरेक्ट ही बस उसमें लंच में खाना होता है उसको। तो फिर फ्रूट भी नहीं देती हूँ क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं होता है, इसलिए। तो ये देखिए यहाँ पे इलू का जो दूध है वो गर्म हो चुका है, तो बस डाल दूंगी थोड़ा सा दूध, बॉर्नवीटा डाल दूंगी और उसको दे दूंगी। फिर जब वो पहले पी लेगी अपना दूध, उसके बाद जब हमारी चाय हम पियेंगे ना तब ना उसको मैं एक ब्रेड जबरदस्ती खिलाती हूँ। वो तो मना करती है बट मैं फिर भी खिला देती हूँ। तो बस ये रोटियां बन चुकी थी, तो बस अब ब्रेड सेक लेते हैं। ब्रेड में 3 सेकती हूँ, 2 इनके लिए कर देती हूँ, 1 किलो के लिए। एक भी बड़ा ज़बरदस्ती वो खाती है, लेकिन फिर भी बच्चों को खिला के ही भेजना चाहिए, नहीं तो खाली पेट भी उबकियाँ आ सकती है। और तो कभी उसको पराठा खिला देती हूँ, कभी ये खिला दिया, या कभी कोई पोहा वगैरह प्री मिक्स बने हुए होते हैं तो वो खिला दिया, कभी कोई उपमा वगैरह। लेकिन उपमा और उसको पसंद नहीं है, मेरे जैसे ही उसको उपमा पसंद नहीं है, तो ऐसी हल्की फुल्की चीज़ें ही खाती है। या फिर कभी पाव भाजी, और जब मैं टिफ़िन में देती हूँ तो वही वाली पाव भाजी वो खा के चली जाती है। तो ऐसे रहता है, नाश्ते का उसका कोई खास नहीं रहता है। आके उसके लिए कुछ बना देती हूँ तो वो चीज़ें खा लेती है, क्योंकि आके भी दूसरी चीज़ बनती है, क्योंकि उसी चीज़ से तो परेशान हो जाते हैं बच्चे। तो उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बनाना होता है मुझे। तो अभी यहाँ पे मेरी चाय में से इसको ब्रेड ना खिला दूंगी। करीबन 10 साल तक मैंने ये लोग को हाथ से खिलाया होगा। वैसे वो स्कूल में खा लिया करती थी, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुआ करती थी। जब तो वो 10 साल की थी ना तब मैं शाम को उसको अपने हाथों से ही खिलाया करती थी। अब तो वो अपने हाथ ही खाती है, बट आज भी जब मैं खिलाती हूँ ना उसको हाथों से तब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ उसने कुछ खाया है। तो बस यहाँ पे इलू को तैयार कर देते हैं। और 6 बजे के करीब हमने बाहर बैठ के नाश्ता किया था, मे बी 6:10 या 6:15 हो गई होंगी। तो अब इलू की चुन्नी जो है, दुपट्टा जो है वो सेट कर देते हैं। तो पिन लगा के मैं करती हूँ, क्योंकि ताकि वो इधर से उधर उसकी जो चुन्नी है वो सरके नहीं। और बस यहाँ पे अब टिफ़िन जो है वो लगा देते हैं। बस ये लोग ये ले जाएंगे, एक सब्ज़ी और रोटी।
इनको भी यही, और जो थोड़ी सी बचेगी वो मेरे लिए बच जाएगी। और क्योंकि इलू अभी तक बाल सुलझा रही थी, क्योंकि बाल सुलझाती वो अपने आप ही है, क्योंकि फिर उसको दर्द होता है। तो फिर उस टाइम पे मैंने ये टिफिन लगा दिए। तो बस जल्दी जल्दी इस समय का सदुपयोग करते रहते हैं, एक एक मिनट भी बहुत कीमती होता है। तो साथ साथ में ये सब कुछ चलता रहता है कि भाई उस वो बाल सुलझा रही है, तब तक मैं जो है ये तैयार कर दूं, क्योंकि दो जो है तैयार करने होते हैं, इनका भी इलू का भी। अब बस रात को वाटर बॉटल्स कई बार तो मैं भर के रख देती हूँ फ्रिज में ही इनको, लेकिन कई बार नहीं रखती हूँ, तो बस फटाफट भर देते हैं। तो दोनों का चलता रहता है काम। अब जाके करूंगी इलू की चोटी, क्योंकि बाल भी बड़े हैं ना, तो इसलिए। तो बस जैसे ही फिर छोटी वोटी होती है, वो शूज़ पहनते हैं, लेस में बांध देती हूँ, और फिर थोड़ी देर के लिए जब भी जो भी टाइम बचता है तो उसमें काम निपटा के और फिर बाहर थोड़ी देर चले जाते हैं हम लोग। तो बस अभी टाइम था मेरे पास, तो मैं ये सब्ज़ी जो बची थी मेरे लिए वो खाली कर लेती हूँ, सिंक में डाल दूँगी, बर्तन वर्तन मैं बाद में करूँगी। और फिर बस ये स्लैब वगैरह साफ़ करके एक बार फटाफट से झाड़ू लगा दूँगी। 6:30 बजे तक मेरा ये काम हो जाता है, झाड़ू भी हो जाती है। पोछा मैं नहीं लगाती हूँ, पोछा बाद में ही आजकल कर लेती हूँ, और जब मुझे और एक्स्ट्रा काम होते हैं तो मैं पोछा वोछा भी कर देती हूँ। जब मेरा एग्ज़ाम था तो मैं 7 बजे के करीब सारा कुछ निपटा लिया करती थी, रीट का एग्ज़ाम जब था। तो फिर बस फ्री होके आप कुछ भी पढ़ो, करो, कुछ भी करो। तो यहाँ पे फटाफट से मैं झाड़ू लगा ली थी मैंने, और थोड़ा थोड़ा ही शूट किया है, ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि फिर उतना टाइम होता नहीं, क्योंकि फिर बाहर बैठने का भी इलू का मन होता है। तो 6:35 हुए हैं, और मैं इलू के साथ बैठूंगी जब तक इसकी वैन नहीं आती। फिर बाद में थोड़ी देर बाद पोछा वोछा लगाएंगे। तो बस बैठते हैं थोड़ा सा इत्मीनान से, क्योंकि अभी तो थोड़ा थोड़ा भागा ये वाला रहता है। तो बस ये लोग चले गए हैं, तो अभी मैं वैसे तो अंदर चली जाती हूँ, बट आज बाहर ही बैठी हूँ, बाहर बैठ के एडिटिंग कर लेती हूँ, ताकि एडिटिंग का काम हो जाए। क्योंकि 2 से 3 वीडियोस मेरी तैयार हैं, तो उन तीनों की थोड़े सा जमा लेती हूँ उनको क्रम से, ऐसे करके। आज मैं डालूँगी बचत वाली, फिर देखते हैं। तो बस व्लॉग को एडिट करके और यहाँ पे ये जो बॉटल्स है ना वो भर दूंगी और फ्रिज में रख दूंगी। फिर जो बर्तन बाकी बचे हैं वो करने थे। तो आज मुझे ढेर सारा काम था। इस व्लॉग को मैं 3 हिस्सों में बांटूंगी, क्योंकि आजकल थोड़ा सा एडिटिंग ऐप जो है उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो छोटा छोटा व्लॉग तो हो जाता है एडिट, एक्सपोर्ट और अपलोड, बट बड़ा थोड़ा सा करो ना तो नहीं हो पाता है। तो इसी एक दिन को मुझे 3 हिस्सों में बांटना था, और आज मुझे ढेर सारा काम था। मुझे किचन का भी क्लीनिंग पूरी करनी थी, मुझे गेट वगैरह भी क्लीन करने थे, मुझे ये शू रैक वगैरह भी करनी थी, तो वो सारे काम भी थे। तो जैसे ही ये वाला मैं एंड करूंगी अभी, तो नेक्स्ट व्लॉग में वहां से स्टार्ट कर दूंगी। करने को पूरा दिन भी शेयर कर सकते हैं, आधा घंटा लगता है उसमें, बट यार इतना हो नहीं पाता है ऐप में। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।